दोस्तों गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। आज बात करने जा रहा हूँ वेदांता लिमिटेड के बारे में। हालांकि वेदांता का शेयर अगर देखोगे तो यहाँ पर 1 ईयर की रेंज में 12.31% लगभग 32 रुपये के आसपास में डाउन हुआ है। इस बीच एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ आती हुई दिखी है 27 तारीख यानी संडे को लगभग 10 बजे एक अच्छी न्यूज़ आई है। उस न्यूज़ की वजह से कल यानी मंडे को मतलब 28 तारीख को मे भी यह स्टॉक इंक्रीज़ कर सकता है और उस न्यूज़ की वजह से इफेक्ट पड़ सकता है। वो न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ आप सबको। इस वीडियो में पूरे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, नए लिसनर्स व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना आपसे चलिए एक रिक्वेस्ट है दोस्तों। चलिए बात करते हैं वेदांता के बारे में। हालांकि वेदांता का स्टॉक अगर देखोगे तो अब तक का किसी भी रेंज पर आपको लॉस दिखेगा, बट आप सबको मैं एक रेंज दिखाना चाहता हूँ। ये रेंज आप 5 दिन का है, 234 रुपये और 240 रुपये। 21 अगस्त की बात करेंगे तो 234-235 के आसपास में ट्रेड किया था। आज 240 रुपये, मतलब 6-7 रुपये का रेंज यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है। दूसरी ओर फिर ये 233 पर आ चुका है स्टॉक। मतलब इससे 21 अगस्त से लेकर और 25 अगस्त के बीच में 5 दिन के अंदर में यह एक पीक को लेकर फिर ये डाउन होता हुआ दिखा है। तो वेदांता का शेयर आप सबको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है। फेमस है ये डिविडेंड के लिए। डिविडेंड अब तक का सबसे अच्छा देता आया है वेदांता, और हर दूसरे तीसरे महीने में देता आया है यह रिटर्न्स। डिविडेंड की बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग बात करें 237 रुपये 55 पैसे। डे रेंज की बात करें 232 से 238 रुपये रहा। ईयर रेंज की बात करें 232 से लेकर 340 रुपये रहा। मार्केट कैप की बात करें तो आप सिर्फ यहाँ देख सकते हो। डिविडेंड की बात करें तो कंपनी 29.58% डिविडेंड देती है, और इस डिविडेंड की एक अलग ही अनोनी कहानी है दोस्तों। क्योंकि डिविडेंड अगर आप चेक करोगे तो जाकर इसके रेंज में, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कम से कम आप सबको हर दूसरे महीने में डिविडेंड मिला हुआ है 18 रुपये 19 रुपये पर शेयर। तो स्टॉक बढ़े या ना बढ़े, बट हाँ आप सबको वहाँ डिविडेंड में प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ के CEO सुनील डग्गल हैं और ये 1965 की कंपनी है जो कि जिंक और ये मेटल्स में डील करती है। अब बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। फाइनेंशियल रेवेन्यू की बात करें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नेट इनकम, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अर्निंग पर शेयर, EBITDA, इफेक्टिव टैक्स रेट, सब में यह डाउन होता हुआ दिखा है। ठीक है, तो अभी स्थिति सही नहीं है इस हिसाब से। लेकिन ये न्यूज़ मैं आप सबको बताता हूँ जो हमने देखी है, आप भी जाकर देख सकते हो। CNBC पर ये न्यूज़ आया हुआ है। कंपनी ने एक्सचेंजों को लेकर जानकारी दी है कि राजस्थान ऑयल एंड गैस ब्लॉक को लेकर आर्बिट्रेशन का फैसला उसके पक्ष में आया है। ट्रिब्यूनल की ओर से पेट्रोलियम मुनाफे को लेकर कंपनी को चुनौती को सही ठहराया गया। अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता ने राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर सरकार के खिलाफ केस जीत लिया है। यह केस राजस्थान ऑयल एंड गैस फील्ड को लेकर 9,545 करोड़ रुपए के कुछ निश्चित खर्च से जुड़े ऊंचे भुगतान को लेकर था। सरकार ने ब्लॉक में फील्ड्स के बीच में कुछ लोगों को फिर से आवंटित करने और राजस्थान ब्लॉक से उत्पादित तेल निकालने के लिए पाइपलाइन बिछाने पर होने वाली लागत के एक हिस्से को अस्वीकार करने के बाद अतिरिक्त मुनाफे यानी पेट्रोलियम, तेल और गैस क्षेत्रों से उसका हिस्सा की मांग की है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने एक्सचेंजों को बताया है कि ट्रिब्यूनल की ओर से पेट्रोलियम मुनाफे को लेकर कंपनी की चुनौती को सही ठहराया गया है। क्या है मामला बता देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कंपनी को मुनाफे के बंटवारे से पहले सभी तरह के खर्च को रिकवर करने की अनुमति है। इस पर होने वाले मुनाफे का बंटवारा सरकार की ओर से पहले से तय रेशियो में किया जाता है। अगर खर्च का कुछ हिस्से की रिकवरी करने की अनुमति नहीं होती है तो कुल मुनाफा ज़्यादा होगा। इसके लिए सरकार हिस्से में ज़्यादा रकम मिल सकती है। वेदांता ने ऐसे डिमांड को आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी, जो केस किया था, जो कि आज जीत चुका है। एक्सचेंज फाइलिंग में कंपनी ने इस फैसले की पूरी डिटेल के बारे में नहीं बताया। कंपनी ने एक्सचेंजों को भी यह भी कहा कि उसका रिव्यू कर रही है और कंपनी पर होने वाले संभावित फाइनेंशियल असर का भी अलग आकलन कर रही है। हालांकि वेदांता ने अपनी सालाना रिपोर्ट में इसका आंकड़ा 9,545 करोड़ रुपए था, जिस पर केस कर चल रहा था। अनिल अग्रवाल के शेयर होल्डर को दी जानकारी, क्या जानकारी दिया बता देता हूँ। इस फैसले से ठीक पहले मीडिया रिपोर्ट में अनिल अग्रवाल के
हवाले से कहा गया कि अपने अलग अलग कारोबारियों की अलग अलग लिस्टिंग पर विचार कर रही है। उन्होंने कंपनी के शेयर होल्डर्स को एक मैसेज भेजा जिसमें कहा गया है कि वह सलाहकारों से विचार के बाद सभी कुछ कारोबार की अलग लिस्टिंग करेगी। इस कदम का फ़ायदा ये होगा कि इसके बाद नई कंपनी एक ही कारोबार पर फोकस कर उसे बढ़ा सकेगी। मालूम हो कि अलग अलग कारोबार की लिस्टिंग का मतलब है कि अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर है तो आगे आपको कई बाकी कंपनियों के शेयर मिल सकेंगे। कंपनी के रिकवरी जो कि अच्छी बात है दोस्तों, अगर आप वेदांता में इन्वेस्ट कर रखे हो तो अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होता है तो आपको प्रॉफिट बराबर हो। कंपनी के गिरवी रखे शेयरों पर बड़ी खबर है। इसके अलावा वेदांता और उसके सब्सिडरी कंपनी हिंदुस्तान जिंक को लेकर भी यह बड़ी खबर आई है। इसी हफ्ते एक्सचेंजों को एक बड़ी अहम जानकारी दी गई। कंपनी ने बताया कि कंपनी के गिरवी रखी शेयर एक्सेस ट्रस्टी से जारी हो गए हैं। प्रमोटर्स कंपनी वेदांता के 3.3% इक्विटी के बराबर 13.94 करोड़ गिरवी शेयर वापस हासिल कर लिए हैं। इसके बाद और भी एक्सेस ट्रस्टी के पास हिंदुस्तान जिंक के सिर्फ 18.38 करोड़ रुपए का शेयर यानी 4.34% शेयर की गिरवी पड़े हुए हैं। तो इसमें बेसिक 3 न्यूज़ है देखने को मिला है दोस्तों। इसमें राजस्थान में जो केस चल रहा था 9,545 करोड़ रुपए का, वो कंपनी के ऑनर्स ने जीता है। उसके बाद दूसरा कंपनी जो भी और कंपनी इसमें मिक्स होकर चल रही है, उस कंपनी के साथ में यह कुछ समझौता कर फिर अलग कंपनियों की लिस्टिंग होने को प्लान कर रही है। वो भी एक न्यूज़ हो सकता है दोस्तों। दूसरा एक चीज़ और है कि जो कंपनी के कुछ स्टॉक जो है किसी को दे रखे तो कंपनी ने रीइशू किया है अपने लिए। तो ये 2 बेसिक न्यूज़ है। तो इसमें पॉजिटिव न्यूज़ है दोस्तों, आप अगर स्टॉक में बाई कर चुके हो और यह करना चाहते हो तो अभी ये समय सही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर 1 ईयर का भी अगर देखोगे रेंज तो यहाँ पर 1 ईयर में आप सबको एक 300 रुपये भी गया हुआ है स्टॉक का रेट, 226 264 गया हुआ है। तो इस रेंज पर ये मोमेंट होता हुआ दिखा है यहाँ पर। आप सबको न्यूज़ कैसा लगा आप सब कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।